इंडक्शन। देखो ये चैप्टर आप पढ़ चुके हो फर्स्ट क्लास, तो हम क्या करेंगे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बेसिक बेसिक करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का क्या, इंडक्शन। इंडक्शन मीनिंग क्या होता है, इंडक्शन मीनिंग बेसिकली होता है हमारा प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, ठीक है। क्या होता है, जनरेट करना, क्रिएट करना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का इंटरेक्शन पढ़ेंगे, और उसके इंटरेक्शन से आखिर जनरेट क्या हो रहा है, क्रिएट क्या हो रहा है, इफेक्ट कैसे, क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, सबसे पहली बात, फर्स्ट जनरेशन ऑफ ईएमएफ। क्या होता है, जनरेशन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ हमारा क्या होगा, जनरेट होगा। ऑनलाइन वाले बच्चों आपको दिखाई दे रहा है क्या लिखा है मैंने ये, हाँ बोलो। चलिए ठीक है, ठीक है, तो हम अपने साउंड का सोर्स चेंज कर देते हैं। मैंने आपसे इसलिए बोला था कि ये टेस्टिंग में है थोड़ा, ठीक है। एक सेकंड होल्ड करना बस। अब बताओ, हेलो, अब ठीक है, क्या बोल रहे हो। वीडियो पॉज हो रही है, आई थिंक होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसका अभी तक कुछ डेटा यूज ही नहीं हुआ है। अच्छा, सबकी पॉज हो रही है वीडियो। चलिए आदित्य जी, आपकी प्रॉब्लम है, ठीक, आपकी भी हो रही है। अच्छा, आपकी भी हो रही है, तो क्या कर सकते हैं, आइडिया दो। जी, अच्छा जी, ठीक है जी, अच्छा जी, ये तो होगी प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन कौन बताएगा, अपने हो जाएगा। चलो देखते हैं, थोड़ी देर में अपना हो जाए तो ठीक। तो सब फोकस करेंगे यहाँ पे, जनरेशन ऑफ ईएमएफ। तो ईएमएफ का जनरेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, जनरेट होगा। ईएमएफ हमारा क्या होगा, क्रिएट होगा। लेकिन ये ईएमएफ क्रिएट कैसे होगा, ये ईएमएफ क्रिएट होगा कब, जब हमारा क्या होगा, चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स में चेंज हो, ठीक है। अब फ्लक्स में चेंज का मीनिंग क्या है, ये एक्चुअली फ्लक्स है क्या चीज, तो देखते हैं। सबसे छोटी छोटी चीजें देखेंगे हम, बेसिक टर्मिनोलॉजी कि फ्लक्स क्या है, ईएमएफ क्या है, ठीक है। तो आप सभी को पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्थ चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कोई भी अगर एक मैग्नेट हो जिसका एक नॉर्थ पोल या साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी, और साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होंगी, हमारी एंटर हो जाएंगे, यही होता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलते हैं, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर होते हैं, ठीक है। तो अब मैं मैग्नेट नहीं बनाऊंगा, मैं जस्ट दिखा रहा हूं, ये क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या है, मेरा एक सर्कुलर लूप। क्या चीज है ये, सर्कुलर लूप। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो इस सर्कुलर लूप से क्या होंगी, पास होंगी, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर लूप से पास होती है, तो इस सर्कुलर लूप का मेरा एक एरिया है, उस एरिया को मैंने क्या नाम दिया, ए, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, बी, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर लूप से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो जब कोई आपसे पूछेगा फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आप क्या बोलोगे, बी
मैग्नेटिक फील्ड डॉट ए वेक्टर। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है, तो बी क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है एरिया। लेकिन ये सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या हमारा वेक्टर प्रोडक्ट है। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, बी ए कॉस थीटा। अब जो समझने वाली बात यहाँ पे आती है वो ये आती है कि ये थीटा क्या है। चलो बी तो हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं है, बी की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू एरिया ऑफ लूप से निकल जाएगा। कॉस थीटा, थीटा क्या चीज होती है, तो थीटा हमारा होता है एंगल बिटवीन, क्या होता है थीटा भाई, एंगल बिटवीन, थीटा क्या है एंगल बिटवीन बी एंड ए। या तो बोलो बी कैप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ए कैप क्या है एरिया की डायरेक्शन। इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा थीटा। अगर मैं आपको यहां पे दिखाऊं तो सपोज करो ये मेरा एक क्या है, एक रेक्टेंगुलर शीट थी। क्या ये एक रेक्टेंगुलर शीट, इसका एरिया है ए, ठीक है, इसका एरिया है मेरा ए। तो इस एरिया की वैल्यू तो ए है, लेकिन एरिया की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, एक सेकेंड सॉरी, एरिया की डायरेक्शन क्या होती है हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, जब भी कोई ओपन सरफेस होगी, ओपन शीट होगी, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं ये, अगर ये एक प्लेन है और ये प्लेन किसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस में, तो इसका जो एरिया का वेक्टर होगा वो कहां पे होगा जेड डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक, तो यहां पे एरिया की वैल्यू तो ए है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी इसकी डायरेक्शन, जो कि क्या होगी इसके सरफेस से परपेंडिकुलर। क्लियर हो रही है बात सबको? ठीक है, अब अगर मैग्नेटिक फील्ड आती है बी, बी मैग्नेटिक फील्ड मेरी यहां से आती है, इस सरफेस से पास होती है बी मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया मेरी बी मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया मेरे एरिया ए। तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा हमारा बी और ए के बीच का एंगल, ये हुआ थीटा। इतनी बात क्लियर सबको? ठीक है, ये चीज हुई यहाँ पे थीटा की बात। तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है हमारा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, ठीक, ये हुआ क्या हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड लूप या फिर क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, वो क्या होगा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, और उसका फॉर्मूला क्या होता है बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा। अब मुझे बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है भी, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला टॉपिक क्या था अभी, तो नोट्स नहीं दिखे, क्योंकि अगर मैं आउट ऑफ द नोट्स गया तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, जल्दी जल्दी नोट्स पे आते हैं। हम इसकी बेसिक थ्योरी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो शायद वो आपने पहले पढ़ लिया होगा फर्स्ट क्लास में। तो हम वो बात करेंगे जो इस चैप्टर में आपको इंपॉर्टेंट काम की चीज है। ठीक है, ये किसने डिस्कवर करा किसने नहीं करा वो सब आपकी थ्योरी वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा सबने, समझ में आया? ठीक है, अगला टॉपिक मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब होगा। ठीक है, ठीक है भैया, ये आप कर रहा हूं मैं। ऑनलाइन वालों सो रहे हो जग रहे हो? हाँ जी सर ऑनलाइन, प्लीज रिप्लाई हेलो हेलो। बाकी 8 लोग, गाना क्यों बज रहा है? किसने गाना चला रखा है अभी, कौन मूवी देख रहा है? चलो जी, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितने टाइप का है आपका, कितने तरीके से डिवाइड करेंगे इसको? 3 टाइप्स में, जीरो फ्लक्स, पॉजिटिव फ्लक्स
और नेगेटिव फ्लक्स। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो हर बार वही रहेगा। क्या है फॉर्मूला? बी ए कॉस थीटा। बी क्या है? मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव होता है हमेशा। ए क्या है? मैग्नीट्यूड, अगेन पॉजिटिव। मैग्नेटिक फ्लक्स डिनोटेड बाय फाई, क्या होता है? बी ए कॉस थीटा। बी मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव। ए अगेन पॉजिटिव, तो बचा क्या? कॉस थीटा। अब हमें पता है कि कॉस थीटा पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा वाला पार्ट पढ़ेंगे? पॉजिटिव वाला पार्ट, कि मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव कब हुआ। तो पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, तो पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा? जब ये कॉस थीटा पॉजिटिव होगा। नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स कब होगा? कॉस थीटा नेगेटिव। और जीरो कब होगा? नहीं, जब कॉस थीटा जीरो हो जाए या फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए। ठीक है, सबसे पहले पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहां पे कोई भी वेक्टर का सिंबल नहीं आया फाई के ऊपर। तो बी क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। ए क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। कॉस थीटा क्या है? ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और हमारा नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो कॉस थीटा, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? पॉजिटिव वाले की। तो कॉस थीटा पॉजिटिव कब होता है भाई? थीटा व्हेन वेरी बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री। यहां पे कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव कब होगा? जब अगर आपका ये एक एरिया है और इसका सपोज करते हैं ये मेरा क्या है? एरिया का वेक्टर। एरिया का वेक्टर कैसे लिखा है मैंने? एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो होगा वो हमारे एरिया के वेक्टर होगा। ठीक है, अब किससे दिखाई भी? कुछ नहीं यहां पे। चलो जी, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल जब 0 से 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? फ्लक्स पॉजिटिव होगा। तो देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड मेरी एरिया के पैरेलल आती है तो क्या होगा? एंगल कितना होगा भाई? 0 डिग्री। ठीक है, जब आपका एरिया वाला वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वाला वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा? फ्लक्स पॉजिटिव। अब थोड़ा सा मैं इसका एंगल चेंज करता हूं। अब मैंने इसको थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया, एंगल थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया। ये मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है। अभी जो आपका एंगल दिख रहा है ये कितना एंगल है? 0 से 90 के बीच में लाई करेगा, तो अभी भी फ्लक्स कितना आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब अगर मैं एंगल बढ़ाता जाऊं, मैग्नेटिक फील्ड का एंगल मैं बढ़ाता जा रहा हूं और यहाँ पर 90 से जस्ट पहले, तो ये क्या हो गया मेरा? 0 से 90 डिग्री वाला पार्ट जो हुआ, यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है भाई, जैसे ही आप 90 पर आओगे तो cos 90 कितना होता है? 0। तो 0 फ्लक्स जो होगा वो कब होगा? व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड ही क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी तो फ्लक्स कौन क्रिएट करेगा? कोई क्रिएट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो या तो थीटा 90 हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो हो वो क्या हो? हमारी 0। ठीक है, तो थीटा 90 डिग्री और मैग्नेटिक फील्ड 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, नेगेटिव फ्लक्स। तो 0 से 90 डिग्री तक फ्लक्स क्या आया? पॉजिटिव। ठीक है, अब हम बात करेंगे, यहां तक फ्लक्स आया मेरा पॉजिटिव 0 से 90 तक। अब 90 से आगे कॉस थीटा क्या हो जाता है? नेगेटिव, तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो 90 से लेके कहां तक फ्लक्स नेगेटिव रहेगा? 270 तक। तो इतने पार्ट में क्या होगा? फ्लक्स मेरा क्या होगा?
नेगेटिव रहेगा, और 270 के बाद दोबारा 360 तक फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जिनको समझ में नहीं आई बात उनका मैं समझाता हूं, कैसे समझाऊंगा। देखो, सपोज करो ये एक सरफेस और इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ये, तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, एरिया की डायरेक्शन में, ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दो इसको, एक राइट पार्ट, एक लेफ्ट पार्ट। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट से राइट में जा रही है, मतलब इस डायरेक्शन में, तो फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब भी मैग्नेटिक फील्ड उल्टी जा रही है, रिवर्स में, पीछे की तरफ, तो फ्लक्स क्या आएगा हमारा, नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन वालों समझ में आया सबको? किसी को नहीं आया था बताओ, क्या बोला? हेलो हेलो हेलो, आ गया? अच्छा, अरे आप लोगों ने डीपी नहीं लगाई हुई अभी तक अपनी अपनी जूम पर? है भी? ये तो बहुत छोटी छोटी डीपी आती है। कौन है ये? बच्चा से लग रहा है, कौशल है? हैं, कौशल है? आदित्य? आदित्य ठीक है, हैं? आदित्य तुमने भी ब्लैक एंड व्हाइट फिगर में? भाई बहुत पुरानी क्यों लगा, तो बड़ा हो गया ना, अब नई वाली लगा। अच्छा ये बता, फेसबुक पर नई वाली लगा रखी है, पुरानी वाली लगा रखी है? अब ये मत बोलिए कि भैया फेसबुक ही नहीं है। अच्छा अच्छा, क्या बात है। अच्छा ये बताओ काउंट करके अपने आप में कि फेसबुक कौन कौन चला रहा है? पहले ऑफलाइन वाले बताओ। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँचों के बाद फेसबुक है, ठीक है। अरे ठीक है, आईडी तो है ना, मैं ये नहीं बोल रहा आईडी। हाँ जी, ऑफलाइन वाले बताओ, एक एक करके काउंट करूंगा मैं, ठीक है? फेसबुक पे कौन कौन रहता है? अरे काम छोड़, तेरा काम मेरे को ही पता है। ठीक है भैया, आदित्य है, और कौन है फेसबुक पर? हाँ सर, नाम क्या बच्चे आपका? प्रीति, ठीक है प्रीति जी, आप भी फेसबुक पर। और गोविंद, गोविंद जी हो आप फेसबुक पर? ठीक है, और सृष्टि? हेलो, नाम बता रहे बच्चे आपको दोबारा? नीलम पहले से ही, अब नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मतलब हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा मत करा करो भी कि एग्जाम आ गई फेसबुक बंद कर दे, ठीक है? कोई कुछ नहीं होता, रिलैक्स होना चाहिए इंसान को थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और उसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। अब मुझे बताओ जरा एक बार कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती थी? मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला, और और वेबर पर मीटर स्क्वायर, और गॉस। और कौन सी भाई? गॉस, जो कि होती थी भाई 10 के बाद -4 टेस्ला। ठीक है, जनरल बेसिक यूनिट यही है। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों आपको मेरी? ठीक है, तो ये क्या है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट। अब बची क्या? फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई में एरिया कर दो, आपको फ्लक्स की यूनिट मिल जाएगी। हाँ जी भैया, बस तो टेस्ला मल्टीप्लाई में मीटर स्क्वायर पहली यूनिट फ्लक्स की, दूसरी यूनिट क्या होगी वेबर, ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, और अगली यूनिट क्या होगी भाई गॉस मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगला पार्ट जो आपके नोट्स में दे रखा है, मैंने क्या सोचा है इस बार कि मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके नोट्स कराते जाऊँ, जिससे कि आप जब अपने नोट्स पढ़ो तो आपको नोट्स में कुछ कंफ्यूजन ना हो। तो एक पॉइंट और छूट गया नोट्स में, वो क्या है स्ट्रेंथ ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमारा फ्लक्स जब भी कोई आपसे पूछे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो आप क्या बोलोगे, आप कुछ नहीं बोलोगे, आप उठाओगे उसका फॉर्मूला। क्या उठाओगे फॉर्मूला। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था भाई, B का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड, देन कॉस थीटा। तो पहला फैक्टर जिस पर फ्लक्स डिपेंड करेगा, फैक्टर्स ऑन विच फ्लक्स डिपेंड्स, वो क्या है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम तो फ्लक्स कम। दूसरा बात एरिया, एरिया ज्यादा फ्लक्स ज्यादा, एरिया कम फ्लक्स कम। तीसरी बात ओरिएंटेशन, स्पेलिंग बताओ ओरिएंटेशन की भी, और आई है, हाँ वही मुझे कंफ्यूजन हो रही थोड़ी सी, ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है एंगल, कि 90 डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। ठीक है, एक बात जो आपको अभी तक मिस हो चुकी थी वो बात क्या है, वो क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स, जो कि जनरली फॉर्मूलों में नहीं दी जाती है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर वो पहले से ही होती है। कैसे, देखो जब मैंने आपको शुरू से बताना शुरू करा है तो मैंने क्या बोला था, अगर एक लूप है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। अगर n नंबर ऑफ लूप्स कर दूं मैं तो यहां पे क्या हो जाएगा n आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या होगा हमारे फ्लक्स का, एन ए बी कॉस थीटा। क्लियर बात हो रही है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक वही है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आपने कब पढ़ा था, कब पढ़ा था याद है किसी को, 10th क्लास में। कहां पे, जब हमने पढ़ा था जनरेटर। अरे भैया डीसी में मोटर पड़ी थी, जब हमने जनरेटर पढ़ा था। आदित्य याद आ रहा है, जब हमने जनरेटर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था वहां पे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, जब हम जनरेटर में कॉइल को रोटेट करते हैं तो क्या जनरेट होता था, करंट और ईएमएफ। ठीक है, तो वही क्या है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारा चैप्टर का नाम भी है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कुछ नहीं होता, जब किसी भी सर्किट से, किसी भी सर्किट, सर्किट का मीनिंग क्या है, सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं इस तरीके का एक क्या है, एक सर्कुलर लूप, एक सर्किट ही। ठीक है, यहां पे मैंने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। पहले समय गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज किस लिए करते हैं हम, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरे सर्कुलर लूप है और यहां पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब ये गैल्वेनोमीटर है 0 पर
और गैल्वेनोमीटर में 0 दिखाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो ये सर्किट है। ठीक, अब जब भी इस सर्किट से पास हम क्या करेंगे, कोई मैग्नेट लाएंगे नॉर्थ साउथ। अभी मैग्नेट बहुत दूर है, ठीक है, तो इस मैग्नेट और इस सर्किट के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन है वो क्या है। सपोज करते हैं अभी सिर्फ इस लूप से सिर्फ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी, ठीक है, और अभी सब कुछ स्टैटिक कंडीशन में सब कुछ रखा हुआ है। आई थिंक शायद आपकी क्लास का टाइम होने वाला है ना। हाँ, अभी तो है सर। अभी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है और वो एक ही जा रही है हमेशा, तो कुछ होगा नहीं होगा। ठीक है, हमने देखा था ना, अभी क्या देखा था, अगर जनरेटर को मैं कहीं पे लाके छोड़ दूं तो क्या कुछ करंट आता है घर में? नहीं आता। जब तक वो घूमेगा कब तक करंट आता रहेगा, बिजली आती रहेगी। जैसे ही उसने घूमना बंद कर दिया तो करंट आना बंद हो गया। तो अगर ये मैग्नेट यहाँ पे रुकी हुई है तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कब होगी? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट तब होगी जब ये मैग्नेट इसके आसपास मूव करती रहे, तभी होगी। अब जो ये तो हुआ थोड़ा सा उनके लिए जिनको फिजिक्स के बारे में पता नहीं है कि मैग्नेट मूव करेगी तो इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। लेकिन मैग्नेट मूव करने से हुआ क्या, मेन चीज यहाँ पे ये देखो, मैग्नेट जब यहाँ पे रुकी हुई थी तो उसके कारण कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही थी। अब अगर ये मैग्नेट पास जाएगी तो क्या होगा, जो पहले एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्किट से पास हो रही थी अब कितनी हो जाएंगी, 5 हो जाए, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई सर्किट से जो पास हो रही है। जब आपसे दूर लाओगे तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, कम हो जाएंगी। मीनिंग क्या है, मोशन करने से हो क्या रहा है, मोशन करने से हमारा हो रहा है कि सर्किट से जो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट है जो पास हो रहा था वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और सिंपलेस्ट में हम बोलें क्या होगा, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या आती है, whenever there is a change in magnetic field, whenever there is a change in magnetic field amount linked with circuit, there will be electromagnetic induction। ठीक है, तो सर्किट से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट पास लाओगे तो बढ़ जाएगा, दूर ले जाओगे कम हो जाएगा, फिर पास ला रहे हैं फिर दूर ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस सर्किट से जो पास हो रही है वो कम ज्यादा होती जा रही है, तो चेंज हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है भाई, इसी बात क्लियर है सबको? ऑनलाइन वालों एक की आवाज है, बाकी की आवाज भाई कहाँ है? खाना खा रहे हो? ओके, और नेक्स्ट? ओके, 5 बचे हैं भी, अभी 4 बचे हैं। हाँ 2 बचे। अरे ये तो अपना बोलने लग गया। चलो जी ठीक है, ये अपना बोल रहा है क्या, आज ही हो रहा है? ओके ओके, चलो जी ठीक है। अच्छा ये पता है आप लोगों को कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हुआ क्यों? फैराडे लॉ या फिर फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ में आ रहा है सबको? अब फैराडे के एक्सपेरिमेंट क्या थे? एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी भी किसने करी थी? फैराडे ने करी थी। ठीक है, तो फैराडे ने ये काम करा कैसे था? तो फैराडे ने कुछ काम नहीं करा, उसने 3 तरह के एक्सपेरिमेंट करे। पहला एक्सपेरिमेंट ये जो मैंने दिखाया आपको, अगर आप मैग्नेट को दूर ले जाओगे पास लाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जनरेट होगा। और इतना आपको पता है कि जब आप दूर ले जाओगे अगर करंट राइट साइड में है तो जब पास लाओगे तो करंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में। मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे इस मैग्नेट की जगह पे क्या कर दूं मैं, क्या लगा दूं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इफेक्ट तो वही आएगा ना। मैग्नेट क्या है, एक
परमानेंट मैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, टेम्परेरी टाइप की होती है। आपने स्विच ऑन करा मैग्नेट बन गई, स्विच ऑफ करा मैग्नेट खत्म होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड, जहां पर हम क्या करते हैं, मैग्नेट की जगह पे क्या यूज करते हैं अभी, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। देखो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब 3 एक्सपेरिमेंट दैट वर डन बाय फैराडे टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी बात, इन 3 एक्सपेरिमेंट का बता दोगे आप। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या करोगे, परमानेंट मैग्नेट, बार मैग्नेट। सेकंड में क्या करोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। थर्ड में क्या करोगे आप, कुछ नहीं करेंगे अभी। थर्ड में हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को रखेंगे और यहां पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन, हाँ जी भैया, बच्चे कॉइल और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉइल ही होती है, लेकिन कब, जब उसमें करंट फ्लो हो रहा हो तो क्या होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो पहले वाले में करा था मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट था, उसमें हमेशा करंट फ्लो हो रहा था, बैटरी लगा दी थी। सेकंड वाले में क्या कर रहा हूं मैं, बैटरी के साथ साथ एक लगा रहा हूं यहां पे टैपिंग स्विच। ठीक है, टैपिंग स्विच से क्या होगा, जब मैं स्विच को बंद करूंगा ये बन जाएगी मेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट, और जैसे मैं स्विच को ऑन ऑफ करूंगा ये क्या बन जाएगी, सिंपल कॉइल। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, अगर मैं स्विच को बंद करता हूं, स्टेप फर्स्ट स्विच बंद, क्या होगा, अचानक से अभी जब स्विच ऑफ था तो यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड थी नहीं थी, स्विच बंद करती अचानक से क्या हुआ, यहां पे तुरंत ही क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, जनरेट होगी। ठीक है, फिर मैंने जल्दी से क्या कर दिया, अभी स्विच बंद था, अब मैंने क्या कर दिया, स्विच को दोबारा से ओपन कर दिया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड थी दोबारा से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो स्विच ऑफ करती है मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, सॉरी स्विच ऑन करती है मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, और स्विच ऑफ करते मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जा रही है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि जो ये सर्किट है, ये जो लूप दिख रहा है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से क्या होता है अभी, फ्लक्स चेंज होता है, और जब भी फ्लक्स में चेंज आएगा तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द चेंज इन फ्लक्स थ्रू एनी सर्किट। सिंपल सी डेफिनेशन, change in flux through any circuit leads to generation of generation of EMF, and this process is called electromagnetic induction। जब भी किसी भी कॉइल के अराउंड फ्लक्स में चेंज आएगा तो वहां पे क्या जनरेट होगा, EMF और इंड्यूस्ड करंट, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर बात, ठीक है। तो किसी को डाउट भी अभी तक किसी में, दिखाओ कितने एक्सपेरिमेंट देखे नोट्स में, 1 2 3, इसको इजी कर दिया मैंने। ये रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट क्या होता है, रियोस्टेट बता दो मैं, रियोस्टेट क्या होता है। रियोस्टेट में क्या होता है, जब भी उसका आप स्लाइडिंग वायर को आगे पीछे मूव करते हो तो करंट कम ज्यादा होता जाता है। अब करंट कम ज्यादा होगा, अब देखो किसी किसी बुक में यहां पे क्या होगा, यहां पे एक इस तरह से बना होता है, और ये क्या होता है, रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट को हम बोल सकते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक, क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ा दूंगा क्या होगा, करंट क्या होगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम कर दूंगा, करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब आप सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए वायर क्या होती है भाई, क्या होती है, अच्छा ये बता, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप क्या होती है, आइए भी, हाँ
सॉलिनॉइड वाला फॉर्मूला क्या था अभी? म्यू नॉट एन आई इक्वल टू जल्दी से देखो भाई सब, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप क्या होती है? एम्पेयर सर्कुलर लूप भूल गए, याद है? ये होती थी, ठीक है। तो बेसिकली बात क्या है? बेसिकली सारी बात यहाँ पे ये है कि जब भी यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा, करंट चेंज होगा, और करंट चेंज होने से क्या होता है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है क्या होगा? यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। सिंपल सी बात। जो काम आप टैपिंग स्विच से कर रहे थे, अब वही काम किससे कर रहे हो? रेजिस्टेंस को चेंज करके। रेजिस्टेंस बढ़ा दे, करंट कम, मैग्नेटिक फील्ड कम। अगर मैग्नेटिक फील्ड कम हुई तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो गया, रेजिस्टेंस को कम कर दिया, रेजिस्टेंस कम हुआ, करंट बढ़ गया, करंट बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी तो क्या हुआ? फ्लक्स बढ़ा, और फ्लक्स बढ़ा तो मेरे क्या? फ्लक्स में चेंज हुआ ना। अब इसको उल्टा कर दो, रिवर्स हो जाएगा, हो गया फ्लक्स चेंज, ठीक है। तो ये क्या होगा? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है जी, क्लियर बात। अब नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भी हमारा? फैराडे लॉ। तो ये तो था एक्सपेरिमेंट। अब सिंपल सी बात करते हैं फैराडे लॉ की। फैराडे लॉ, फैराडे लॉ क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा? देखो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट से बताया कि ईएमएफ तो इंड्यूस्ड होगा। अब उसने अपने एक लॉ दिया, और उस लॉ से क्या पता चलता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, जो जनरेट हुआ है, उसका अमाउंट कितना होगा, ठीक है। और उसका अमाउंट क्या बताया उन्होंने? माइनस, पहली बात, एन। एन किसके लिए? नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। कितने नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में? डी फाई अपॉन डी टी। ये क्या है मेरा? इंड्यूस्ड। वीडियो पॉज हो रही है तो रुक जाओ, मैं भी पॉज हो जाऊं। अब चली गई, चली बताओ। चलो जी, चल गई तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एन है, ये क्या शो करता है? नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। जिस कॉइल में हम करंट को इंड्यूस कराना चाह रहे हैं उसके नंबर ऑफ टर्न्स। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। अब इसको अगर आप तोड़ के लिखोगे तो डी फाई को कैसे लिखते हैं हम? फाई टू माइनस फाई वन। और डी टू को कैसे, डी टी कैसे लिखते हैं यहाँ पे? टी टू माइनस टी वन। कि भाई पहले सेकंड में शुरू में फाई वन फ्लक्स था, टी टू टाइम पर कितना हो गया? फाई टू फ्लक्स हो गया। तो डी फाई बाई डी टू क्या हो गया? फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डी टू माइनस टी वन। आप वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात, नेगेटिव साइन कैसे करती है? नेगेटिव साइन शो करते हैं यहाँ पे कि जो ईएमएफ जनरेट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा किसके? मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। टाइम कितना हुआ? टाइम हुआ थोड़ा सा टाइम बचा है। ऑनलाइन वाले बच्चों सो गए या जगे हो? आप सभी को पता है नहीं कि आपकी डाउट क्लास चल रही है? हाँ जी, आंसर दो, रिप्लाई। खाली तो चैप्टर स्टार्ट हुआ लेकिन फिर भी तो डाउट क्लास है। दोबारा क्लास होने का मतलब ही होता है डाउट क्लास।
ठीक है, ठीक। अगेन सेम क्वेश्चन कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फॉर्मूला क्या था, एन डी फाई बाई डी टी। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहला फैक्टर इस पर इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न। तो सपोज करते हैं यहाँ पे अगर ये एक बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ और यहाँ पे एक कॉइल थी जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ईएमएफ को क्रिएट जनरेट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ जब यहाँ पे एक कॉइल होगी तब ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या फिर 10 कॉइल होंगे तो ज्यादा होगा, 10 कॉइल में। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा तो ईएमएफ ज्यादा। दूसरी बात, एन एस ये क्या है, मैग्नेट की पोलरिटी है और ये चलता है यहाँ पे मूव करता है आगे पीछे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, डी फाई बाई डी टी। डी फाई बाई डी टी क्या होता है अभी, रेट ऑफ चेंज, कि कितनी तेजी से फ्लक्स हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर आप इस मैग्नेट को धीरे 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 धीरे, गाना सुना है, गाना कौन सा अभी, धीमे धीमे धीमे, यहाँ पे धीरे धीरे। तो मैग्नेट जब ये धीरे धीरे इसका आगे पीछे मूव करेगी तो कम ईएमएफ जनरेट होगा, डी फाई बाई डी टी। अगर ये तेजी से मूव करेगी आगे पीछे तो क्या होगा, ज्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा ये बात बताओ मेरे को, देखो ईएमएफ क्या होता है, यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है ना, ईएमएफ भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, एनर्जी क्रिएट हो रही है। जो हम मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, तो मैग्नेट को मूव कराने से क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। हम मैग्नेट के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, तो वो वर्क डन किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो आप ही बताओ, अगर आप धीरे धीरे वर्क डन करोगे तो कम कम एनर्जी जनरेट होगी, अगर आप तेजी से वर्क डन करोगे ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी। सिंपल सी बात समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में जो वर्क एनर्जी चैप्टर था, कि ऐसा फॉर्मूला बताओ जहाँ पे ह्यूमन वर्क किसमें कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो क्या बताते थे आप, जनरेटर। क्या वर्क डन करते हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो यहाँ पे वर्क डन करा, इलेक्ट्रिसिटी मिली। तो जितना तेजी से वर्क डन करोगे उतनी ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो मीनिंग है जितनी तेजी से मैग्नेट मूव करेगी, मैग्नेट मूव का मीनिंग क्या है यहाँ पे, फ्लक्स चेंज। तो जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा हमारा क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। क्लियर बात हो रही है। ठीक है जी, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब ये था सिंपल बात, लेकिन फिजिक्स में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो क्या होता है, यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है माइनस, अभी तक मैंने लिखा नहीं था, अब लिख रहा हूं माइनस साइन। ये माइनस साइन क्या शो करता है, इस माइनस साइन के ऊपर एक लॉ बन गया, और वो लॉ कौन सा था, क्या है भी स्पेलिंग क्या है लेंस की, LEN, एस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, लेंस। अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ा है 10th में लेकिन अभी नहीं पढ़ना। ये क्या हमारा लेंस लॉ। ठीक है, आदित्य कौशल गायब हो गए थे देखो। ठीक है, लेंस लॉ। तो ये जो नेगेटिव साइन है इसको डिफाइन करने, इसको डिस्क्राइब करने के लिए कौन सा लॉ है यहाँ पे, लेंस लॉ। तो लेंस लॉ बताता है क्या है, लेंस लॉ बताता है हमको क्या, अभी लेंस लॉ हमको बताएगा कि जो आपका ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसमें पॉजिटिव पार्ट किधर आएगा और नेगेटिव पार्ट किधर आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी आदित्य जी, अगर आप वापिस कहाँ गायब हो गए थे ये बताइए, तो वाट रिपीट तो मैं कर दूंगा, कहाँ गायब हो गए थे। बस चुप, शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। ठीक है जी, तो ईएमएफ क्या था, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो इस माइनस एन को हम डिफाइन करेंगे लेंस लॉ से। देखो अब मेरे ध्यान से देखना आप,
ये एक मेरी मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ, और यहाँ पे मेरा क्या है, एक सर्कुलर लूप, ठीक है। और मुझे ये नहीं पता कि ये जो एंड दिख रहे हैं ना आपको, छोटे छोटे एंड, जब ये मैग्नेट इसके आसपास मूव करेगी तो कौन से वाले एंड पे पॉजिटिव आएगा, कौन से वाले एंड पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यही किसने बताया था हमें, लेंस ने, ठीक है। देखो, जब अगर ये मैग्नेट इस कॉइल के पास जाएगी, पास जाने का, देखो ये फिगर जो है थोड़ा सा गंदा फिगर है, क्योंकि ये फिगर है 3D में और हम किसमें बना रहे हैं, 2D में। तो इसको मैं बनाने के लिए क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये है कॉइल का वो पार्ट जो इस बोर्ड से आपकी तरफ है, और ये है कॉइल का वो वाला पार्ट जो कि बोर्ड के पीछे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जब ये मैग्नेट इसके तरफ आती है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता जाएगा, फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ जो जनरेट होगा वो ऐसी डायरेक्शन में जनरेट होगा जो इस फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे, क्या करे, अपोज करे। तो ध्यान से देखना, अगर ये फ्लक्स इस मैग्नेट के पास आने से बढ़ रहा है तो इस कॉइल में कुछ ऐसी डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा कि उसका जो फ्लक्स हो वो बाहर वाले फ्लक्स को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। अब दो चीज हो सकती है, या तो करंट ऊपर जाए या फिर करंट क्या हो, नीचे जाए। तो फर्स्ट को मैंने बोला करंट ऊपर गया और सेकंड को बोला करंट नीचे गया, ठीक है। ऑनलाइन वाले समझ में आ रही बात। फर्स्ट में क्या है, जो बाहर वायर है उसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, और सेकंड में क्या हो रहा है, करंट आ रहा है बाहर वाली वायर में नीचे की तरफ, ठीक है, ठीक है। जरा देखते हैं, फर्स्ट देखा हमने जब करंट गया हमारा ऊपर, तो बताओ इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड किधर क्रिएट होगी, डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर करंट ऊपर गया तो मैग्नेटिक फील्ड होगी इधर की तरफ, ठीक है। फर्स्ट वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई हमारी इस डायरेक्शन, और करंट अगर नीचे गया, बाहर वाली वायर में करंट नीचे गया तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई राइट साइड, ठीक है। तो फर्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड हो रही है लेफ्ट साइड में, सेकंड में मैग्नेटिक फील्ड किधर हो रही है, राइट साइड में, ठीक है। तो मुझे आप ये बताओ, यहाँ पर जब ये मैग्नेट इसके पास आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही थी या बढ़ रही थी, बढ़ रही थी। तो जो इसमें करंट जनरेट होगा वो ऐसी डायरेक्शन में जनरेट होगा कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, कम हो, उसको बाहर वाले को अपोज करे। तो जरा देखो, अगर मैं दूसरे वाले को चूज करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर की और अंदर की भी किधर, इधर ही, तो ये तो सपोर्ट कर रहा है, ये नहीं होगा। फर्स्ट वाले को चूज करो, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड अंदर वाले की, और बाहर वाली जो मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट साइड, अपोज कर रहा है। मीनिंग क्या है, हमें पता लग गया जब ये मैग्नेट इस लूप के पास आएगी तो करंट किधर जनरेट होगा, अभी करंट जनरेट होगा कुछ ऐसे इस डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है, करंट होगा हमारा इस डायरेक्शन। क्लियर बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की बात कर दूं तो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे क्या आएगा, पॉजिटिव, इस वाले पार्ट पे क्या आएगा, नेगेटिव। क्योंकि ऐसे ही अगर करंट यहाँ से आता है तो यहाँ पे अभी ये बटन है, अगर ये बटन खुल गया तो यहाँ से क्या होगा, करंट निकलेगा ना, और करंट जहाँ से निकलता है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और जहाँ से करंट जा रहा है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इतनी बात क्लियर सबको हुई ऑनलाइन वालों। हेलो 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 हेलो। अच्छा, आदित्य को समझ में नहीं आओगे तो समझ में नहीं आई भी।
बेटा बताया ना मैंने, अपोज करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो जनरेट करनी है हमें कॉइल से, वो ऐसे जनरेट करनी है कि वो अपोज करे। तो फर्स्ट वाले में अपोज हो रही थी और सेकंड वाले जो था उसमें सपोर्ट कर रही थी, तो हमें चूज कौन सी करनी है जिसमें अपोज हो। तो इसलिए हमने फर्स्ट वाला चूज करा, और फर्स्ट में मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट किधर था, ऊपर की तरफ। ठीक है, और किसी को? बाकी सब लोग, 8 लोग बचे। हाँ ना बोलते जाओ। 2 हो गए, और बाकी? आ गया। और? ओके। और? कोई बचा? बच्चे तो है भी, 2 बच्चे बचे हैं। ओके चलो, एक में हो गया फिर, है मैं बच गया, आ गया मुझे भी। हैं? ठीक है जी, अगला टॉपिक। हाँ जी। मेरी क्लास भी खत्म होगी, सेम टू सेम। मेरी क्लास खत्म होगी बच्चे।